गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एल्कोहलों का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। कैसे बनाते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल बनाने की कई विधियां हैं। पहले देखते हैं एल्कीनों से। एल्कीनों से एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एल्कीनों से एल्कोहल दो प्रकार से बनाते हैं। पहले, एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। एल्कीनों का जल योजन करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये उदाहरण देखिए, CH2 प्रोपीन लेते हैं उदाहरण, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? प्रोपीन। ये है प्रोपीन। ये एक एल्कीन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो, जब अम्ल की उपस्थिति में इसका जल योजन, हाइड्रेशन करते हैं, इसमें जल का अणु जुड़ता है अम्ल की उपस्थिति में। एच का मतलब अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, या इसको एच न लिख करके इस तरीके से ये हाइड्रोनियम आयन लिखते हैं। इसका मतलब है कि अभिक्रिया जो है वो अम्ल उत्प्रेरित है, अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ नियम क्या है? किसी असम्मित एल्कीन में जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अणु जुड़ता है तो अणु का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं। जैसे इसमें OH पर नेगेटिव, आंशिक रूप से OH पर नेगेटिव चार्ज होता है, H पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो OH कहाँ जुड़ेगा? जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं। यहां से ये बॉन्ड टूटता है, एक संयुक्ता इसकी खाली होती है, एक संयुक्ता इसकी खाली होती है। तो OH यहाँ जुड़ता है, H यहाँ जुड़ता है, तो ये बनता है CH3 CH CH3OH, है ना। ये बनता है 2 प्रोपेनॉल, है ना। 1 2 3, दूसरे कार्बन पर OH है तो 2 प्रोपेनॉल इसको बोलते हैं। IUPAC नाम इसका 2 प्रोपेनॉल। और या देखो, ये आइसोप्रोपिल समूह होता है, ये CH3 CH ये आइसोप्रोपिल समूह होता है, या इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कार्बन की सहसंयोजकता 4 होती है, हमेशा ध्यान रखिए। कार्बन की सहसंयोजकता 4 होती है। 4 सहसंयोजी आबंधों के द्वारा ये अन्य परमाणुओं के द्वारा ये जुड़ा हो सकता है। चारों संयोजकताएं संतुष्ट होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहले एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। दूसरा, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा एल्कोहल कैसे बनाते हैं? जो एल्कीन होती है, एल्कीन डाइबोरेन के साथ में अभिक्रिया करके, डाइबोरेन का सूत्र होता है BH3 का होल ट्वाइस, है ना। 2 BH3 यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये सूत्र होता है डाइबोरेन। तो जो एल्कीन होती है वो डाइबोरेन के साथ में क्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाती है। क्या बनाती है? ट्राई एल्किल बोरेन बनाती है। एल्कीन
डाइबोरेन के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है, ट्राई एल्किल बोरेन। और जो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है वो क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन के साथ में उसकी अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, यही ले लीजिए उदाहरण प्रोपीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BH3, इसमें डाइबोरेन का अणु जोड़ेंगे, है ना। डाइबोरेन का अणु कैसे जुड़ेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जो एक BH3 यूनिट है इसका एक H यहां जुड़ेगा और BH2 इस कार्बन से जुड़ेगा, यानी कि मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत इसका योग होता है। तो ये बनता है CH3 CH2 और ये CH2 और BH2, है ना। तो ये बनता है पहले मोनो एल्किल बोरेन बनता है। और अगर हम इसे बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे ये 2 यूनिट है ना, तो इसके हम 2 अणु लेते हैं, तो इसके 2 अणु लेते हैं तो इसके 2 अणु ही बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। अब ये जो अणु बना इसमें प्रोपीन का एक अणु और जुड़ता है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। किस प्रकार से जुड़ता है, देखो यहां से ये जो 2H है इसमें से एक H, यहां पर, हाँ, ये प्रोपीन का दूसरा अणु जुड़ता है तो यहां पर ये बॉन्ड टूटता है और ये यहां पर जुड़ता है, ये एक H यहां जुड़ेगा और B ये इकाई पूरी यहां जुड़ जाएगी। एक अणु ले रहे हैं हम, इस ऊपर वाला एक अणु ले रहे हैं तो ये यौगिक बनता है ट्राई एल्किल बोरेन, है ना, या कहेंगे डाई एल्किल बोरेन, या इसे कहेंगे डाई प्रोपिल बोरेन। ये बनता है CH2 का होल ट्वाइस BH, है ना, ये डाई एल्किल बोरेन है। अब इसमें एक अणु और जुड़ता है, मतलब ये जो BH3 यूनिट है ना, यहां से ये चारों हाइड्रोजन हटते हैं और इनकी जगह एल्किल समूह जुड़ता चला जाता है। अब इसमें CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इस समूह में ये यूनिट जुड़ती है, यहां से ये डबल बॉन्ड टूटता है, एक संयुक्तता इसकी खाली होती है, एक इसकी, यहां पर ये CH है, सॉरी CH, देखो ये CH है, यहाँ पे CH2 नहीं, ये CH है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, तो ये CH है ना, यहाँ ये CH 2 और 1 3 और एक हाइड्रोजन की 4, तभी तो बैठे नहीं। अब तो ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो H यहाँ पर जुड़ता है और B ये इकाई यहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये बनता है ट्राई एल्किल बोरेन। और ये एल्किल समूह कौन सा है, का होल थ्राइस B, ट्राई प्रोपिल बोरेन बन गया, है ना, ये बनता है ट्राई प्रोपिल बोरेन। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये जो ट्राई प्रोपिल बोरेन बनता है CH3, इसको मैं इधर लिख रहा हूं CH3 CH2 का होल थ्राइस B। ये जो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन के साथ में अक्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3H2O2 NaOH की उपस्थिति में अक्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन के साथ में कराते हैं, तो इसमें से 3 OH तो इन 3 इकाइयों में जुड़ जाते हैं और 3 OH B के साथ में जुड़ जाते हैं, तो ये बनता है 3CH3 CH2 CH2OH प्रोपिल एल्कोहल, है ना, ये क्या बनता है, प्रोपिल एल्कोहल बनता है और बोरिक अम्ल बनता है BOH का होल थ्राइस, ये बनता है बोरिक अम्ल। तो इस प्रकार से एल्कीनो से एल्कोहल
दो प्रकार से बनाते हैं। एक तो उनके अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन के द्वारा, अम्ल कैटलिस्ट का काम करता है जलयोजन में जब जल का अणु जुड़ता है, और दूसरा हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। देखो कुल मिलाकर के इसमें ऑक्सीजन परमाणु आ रहा है ना, ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो किस प्रकार से होती है अभिक्रिया? जो एल्कीन होता है, एल्कीन डाइबोरेन के साथ में अभिक्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, और ये जो ट्राई एल्किल बोरेन बनती है ये क्षारीय सोडियम अक्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन के साथ में अभिक्रिया करने पर एल्कोहल और बोरिक अम्ल बनाती है। तो ये तो बात हुई एल्कीनों से। अब देखते हैं दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्लों एस्ट्रो, और ये सब कार्बोनिल यौगिक है। ये सब क्या है? ये सब कार्बोनिल यौगिक है के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्लों एस्ट्रो, और ये सब यौगिक होते हैं कार्बोनिल यौगिक, इनके अपचयन द्वारा। अब देखते हैं जो अपचायक पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से अपचायक पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों का, ये अपचायक पदार्थ होते हैं निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन, और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, और सोडियम C2H5OH, ये अपचायक पदार्थ हैं। और भी अपचायक पदार्थ होते हैं, मुख्य अपचायक पदार्थ है जिनके द्वारा इन यौगिकों के अपचयन के द्वारा एल्कोहल प्राप्त होते हैं, और ये सब कार्बोनिल यौगिक होते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। देखो RC≡OH, इस सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं? इस सूत्र के यौगिक कहलाते हैं एल्डिहाइड। इस सूत्र के यौगिक कहलाते हैं एल्डिहाइड। देखो, और ये RCO, इस सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं? इस सूत्र के यौगिक कहलाते हैं कीटोन। इस सूत्र के यौगिक क्या कहलाएंगे? कीटोन। तो ये RCHO सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड। देखो, जब एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं, अपचयन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन ग्रहण करना। अपचयन ऑक्सीकरण की कई परिभाषाएं हैं, तो उनमें से एक परिभाषा ये है किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। देखो अपचयन कैसे होता है? यहां से ये बॉन्ड टूटता है, यहां से ये बॉन्ड टूटता है, तो एक संयुक्ता इसकी खाली होती है, एक इसकी खाली होती है, तो एक H यहाँ जुड़ता है और एक H यहाँ जुड़ता है। तो एक H जब यहाँ जुड़ेगा तो ये CH2 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। तो ये बनता है RCH2OH, RCH2OH, है ना। ये बॉन्ड टूटा तो एक H यहाँ जुड़ा इस कार्बन से, तो ये CH2 हो गया, एक O के साथ में H यहाँ जुड़ गया, तो ये बनता है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल।
देखो जो एल्डिहाइड होते हैं ना, एल्डिहाइड का जब अपचयन करते हैं तो उनके अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। पता होना चाहिए कैसे प्राप्त करोगे मैं, ये अभिक्रियाएं काम आती हैं। एल्डिहाइड समूह का अपचयन करते हैं तो क्या बनता है, ये जो ये देखो ये कार्बोनिल समूह है CO, ये कहीं में चेंज हो जाता है, ये CH2OH में परिवर्तित हो जाता है। और देखो ये क्या है, कीटोन RR, ये एल्किल समूह है। एल्किल समूह जैसे मैथिल समूह, मैथिल समूह यानी कि CH3, जैसे एथिल समूह, जैसे C2H5 समूह। देखो इस सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं, कीटोन। R क्या है, R एल्किल समूह है। तो यहां से बॉन्ड टूटता है, एक H, यहां से जब बॉन्ड टूटता है एक संयुक्ता इसकी O की खाली होती है, एक कार्बन की, तो एक H यहां जुड़ता है, एक H यहां जुड़ता है, और उत्प्रेरक इनमें से ले सकते हैं, PD ले सकते हैं, तो ये बनता है RCHOH। देखो ये जिनमें CHOH समूह होता है वो क्या होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, वो होते हैं द्वितीयक एल्कोहल। अच्छा अब इनके उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए हम यहां पर ले लें, R की जगह हम एक H भी ले सकते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, देखो ये HCHO, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, नाम लिखना है इसका, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, या इसे IUPAC में कहते हैं मेथेनल। देखो जब इसका अपचयन करते हैं, अपचयन करेंगे इसका, तो यहाँ पर एक H यहाँ जुड़ जाएगा, ये टूट करके एक H यहाँ, तो ये CH3 हो जाएगा, और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH। क्या बन गया ये, मेथेनॉल या मैथिल एल्कोहल। इसे IUPAC में क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, और साधारण नाम क्या है इसका, मैथिल एल्कोहल। अच्छा अगर हम यहां पर CH3 समूह ले लें, H, ये O है ना, H2, ये है एसिटल्डिहाइड, इस यौगिक का नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और IUPAC में इसको कहते हैं एथेनल, क्योंकि दो कार्बन है। एल्केनल बोलते हैं IUPAC में एल्डिहाइड को, एल्केनल, तो एल की जगह दो कार्बन, एथेनल IUPAC नाम इसका। ये बॉन्ड यहां से टूटता है, तो ये क्या बनेगा, CH3, ये बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड रह गया, ये टूट गया, एक रह गया, तो एक O से H जुड़ गया, और इस कार्बन से H जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, CH3CH2OH। तो क्या बन गया, ये एथेनॉल, ये बनता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनता है। तो देखो एल्डिहाइड, जो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है, इनका अपचयन करते हैं तो मेथेनॉल और एथिल एल्कोहल बनता है। उतार लीजिए इसको। अब देखते हैं एसीटोन का अपचयन। देखो R की जगह अगर हम एल्किल समूह रखें CH3, R क्या है, R बराबर हो सकता है मैथिल समूह, CH3 मैथिल समूह, या ये हो सकता है C2H5 समूह, है ना। ये सामान्य एल्किल समूह है, मैथिल समूह और एथिल समूह, और भी हो सकते हैं प्रोपिल ब्यूटिल समूह, तो ये सामान्य एल्किल समूह है। देखो अगर हम R की जगह CH3 रखें तो ये हो जाएगा एसीटोन, इस यौगिक का नाम है एसीटोन। एसीटोन जब इसका अपचयन करते हैं, है ना, अपचयन किसी अपचयक पदार्थ के द्वारा, तो ये बॉन्ड टूटता है यहां से, तो एक संयुक्ता इस कार्बन की खाली होती है, एक इसकी, तो एक H यहाँ जुड़ेगा, O के साथ में एक H जुड़ेगा, तो ये बनता है CH3
CHOH, है ना। देखो जिनमें CHOH समूह होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। और नाम क्या है इसका, देखो ये आइसोप्रोपिल समूह है, ये CH3C, ये CH3CH एक संयुक्त की खाली, तो ये आइसोप्रोपिल समूह है, तो इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनता है। अच्छा, तो इस प्रकार से ये तो अभी दो यौगिक हुए एल्डिहाइडों के अपचयन द्वारा। अब देखते हैं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना और एस्टर होते हैं, उनका अपचयन किस प्रकार से होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं RCOOH, है ना। इसको मैं सूत्र लिखता हूं, इसका संरचना सूत्र, ये OH, इस सूत्र के यौगिक ये क्या है, RCOOH है, R एल्किल समूह है। इस सूत्र के यौगिक कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इनके लिए परबल अपचायक की आवश्यकता होती है। परबल अपचायक जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, और इससे हाइड्रोजन प्राप्त होती है, इससे प्राप्त होती है हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन होती है वो बहुत अभिक्रियाशील होती है, एक प्रकार से इससे परमाणुविक हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो देखो यहां से एक तो इसमें एक O तो इसमें से पानी के रूप में बाहर निकल जाएगी, और यहां पर हो जाएगा CH2 समूह, है ना। ये O पानी H2O बनेगा, तो हमें यहाँ पर 4H चाहिए, तो यानी कि ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा समूह CH2OH, है ना, CH2OH। और एक O जो है ना, एक O H O के साथ में पानी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा H2O, तो ये बनता है एल्कोहल। अच्छा, इसका एक उदाहरण देखते हैं, CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल। इस यौगिक का नाम है एसिटिक अम्ल, और जब इसका अपचयन करते हैं अपचायक पदार्थ के द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा, तो इसमें से एक O तो पानी बनाता है, एक O पानी H2O बन जाएगा, और ये बनता है CH3CH2OH। ये जो COOH समूह है ना, इसका एक O जो है वो पानी के रूप में बाहर निकल जाता है, और ये बनता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अच्छा, अब देखते हैं एस्टर का अपचयन किस प्रकार से होता है। CH3COOC2H5, है ना, या इसको CH3 लिखो, CH3, इसका नाम है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट ही तो है ये, CH3COOC2CH3 मैथिल एसीटेट, इसका नाम क्या है, मैथिल, ये एसीटेट समूह है, तो ये है मैथिल एसीटेट। तो जब इसका अपचयन करते हैं, देखो जो एस्टर होते हैं ना, एस्टरों का अपचयन आसानी से हो जाता है, इनके द्वारा भी, हाइड्रोजन पैलेडियम उत्प्रेरक के द्वारा भी ये अपचयित हो जाते हैं। तो अपचयन करते हैं इसका H2, और पैलेडियम उत्प्रेरक ले लीजिए, तो देखो यहाँ से बॉन्ड टूटता है, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, और ये यहाँ से हट जाएगा, तो CH कार्बन की दो संयुक्ताएं खाली होगी, एक तो ये वाली, एक ये वाली, तो दो H यहाँ जुड़ेंगे,
और एक ऑक्सीजन की खाली होगी संयोजकता, एक H यहाँ जुड़ेगा, तो ये बनता है CH3CH2OH, और एक यहाँ पे बनता है ये CH3OH, CH3OH, है ना। तो जब हम इसे बैलेंस करते हैं तो हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2 हमने यहाँ जोड़ दिए, एक हमने यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, तो 2H2 हमें चाहिए। तो ये बनता है एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल। देखो जो लिथियम और हाँ यहाँ पे देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक हम लेते हैं। देखो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक होता है ये बड़ा महंगा उत्प्रेरक होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए ना पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टर बनाते हैं और फिर उसका अपचयन कर देते हैं PdH2 के द्वारा या NiH2 के द्वारा। एस्टर कैसे बनाते हैं, देखो जी, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना RCOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, R-OH ये क्या है, R-OH ये है हमारा अल्कोहल। तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना OH और H आपस में मिलकर के पानी बना लेते हैं और ये बन जाता है RCOOR-। तो ये बन जाता है एस्टर, ये इस सूत्र का यौगिक है ये एस्टर। एस्टर का अपचयन फिर PD के द्वारा हो जाता है आसानी से। तो इस प्रकार से जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर जो होते हैं ना उनके अपचयन से अल्कोहल प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब कार्बोनिल यौगिक है क्योंकि सब में CO समूह होता है। अब देखते हैं जो अल्कोहल होते हैं इनका निर्माण ग्रिग्नार अभिकर्मक से। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तीसरा नंबर, अल्कोहलों के निर्माण की तीसरी विधि ग्रिग्नार अभिकर्मक से। ग्रिग्नार अभिकर्मक से, और इसे देखो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड भी लिखा होता है बुक्स में। NCERT की बुक में ये ग्रिग्नार्ड लिखा हुआ है और जो दूसरी किताबें हैं उसमें ग्रिग्नार्ड भी नाम इसका है। तो ये एक ही बात है, ग्रिग्नार अभिकर्मक से। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम में बहुत आती है। ग्रिग्नार अभिकर्मक से देखो, ग्रिग्नार अभिकर्मक या कहें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं। देखो RMGX या ARMGX इसे कहेंगे। देखो ये है एल्किल समूह, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये हैलोजन परमाणु है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और ये क्या है, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। ये है एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। इस सूत्र के यौगिक कहलाते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अगर आपसे पूछता है भाई ये जो ग्रिग्नार अभिकर्मक या कहीं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये क्या होता है, RMGX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, इस सूत्र के यौगिक कहलाते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। देखो जो एल्डिहाइड
और कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करके एक यौग उत्पाद बनाते हैं और वो यौग उत्पाद फिर जल अपघटित होकर एल्कोहल देता है। किस प्रकार से? देखो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। देखो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, इन दोनों में कार्बोनिल समूह होता है, दोनों में होता है कार्बोनिल समूह, ये CO, और हमने लिया RMgX, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये जो कार्बोनिल समूह होता है O पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है क्योंकि ये ज्यादा ऋण विद्युतीय परमाणु है, और C पर आंशिक रूप से धनावेश होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा ऋण विद्युतीय परमाणु है, ये सारे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचता है, तो इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पर, और इस पर धनावेश होता है। जो एल्किल समूह होता है, देखो Mg धन विद्युतीय तत्व है, Mg ये सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है, ये धन विद्युतीय तत्व है, तो ये धन विद्युतीय तत्व है, इस पर आंशिक रूप से धनावेश होता है और इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है। तो जब कार्बोनिल यौगिकों की ईथर माध्यम में, ईथर में अभिक्रिया होती है, के साथ में अभिक्रिया कराते हैं ना, तो यहाँ ये जो R समूह है ना, R समूह इस कार्बन से जुड़ता है क्योंकि इस पर आंशिक रूप से धनावेश होता है, ये बॉन्ड टूटता है, R समूह यहाँ जुड़ता है और O के साथ में MgX जुड़ता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। O कार्बन से क्या जुड़ गया? R, कार्बन से जुड़ गया R और O के साथ में जुड़ गया MgX, तो ये बनता है एक यौग उत्पाद, ये बनता है एक यौग उत्पाद। अब इसका जल अपघटन करते हैं, अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करते हैं HOH, HOH इसमें जुड़ता है, तो जल अपघटन कैसे होता है? ये यहां से बॉन्ड टूटता है और Mg के बीच का बॉन्ड टूटता है, H यहाँ पर जुड़ता है और OH Mg के साथ में जुड़ता है, तो ये यौगिक प्राप्त होता है RCOH। देखो ये बन गया एल्कोहल, RCOH है ना, और ये क्या बन गया? MgOHX, बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। OH समूह को बोलेंगे बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड, है ना। तो जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करके पहले यौग उत्पाद बनाते हैं। यौग उत्पाद का मतलब ये दोनों अणु आपस में जुड़ते हैं और कोई तीसरा अणु बाहर नहीं निकलता, और ये जो यौग उत्पाद बनता है फिर इसका जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन करने पर ये यौगिक अपघटित हो जाता है, इसमें जल का अणु जुड़ता है, तो एल्कोहल प्राप्त होता है। अच्छा, अब इसके उदाहरण देखते हैं। देखो पहले ये यौगिक लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। देखो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, मान लीजिए हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये लेते हैं ईथर माध्यम में, ये क्या है? ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं मैथेनल। तो यहां से ये बॉन्ड टूटता है, और देखो एक चीज और, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है इसकी अभिक्रिया नाभिक स्नेही होती है। ये नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि नाभिक स्नेही की भांति कैसे व्यवहार करता है? देखो इसका जो R एल्किल समूह है ना, ये
कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़ता है जो धनावेशित होता है, यानी कि ये एक प्रकार से ये क्या हो गया, ये नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। नाभिक स्नेही क्या होता है, जो धनावेश की ओर आकर्षित होता है। तो ये समूह इस कार्बन से जुड़ता है जो आंशिक रूप से धनावेशित होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में जब ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अभिक्रिया करता है तो CH3 एक ये बॉन्ड टूट करके कार्बन से CH3 समूह जुड़ता है, O से MgBr जुड़ता है, तो ये यौगिक ये बनता है H और ऊपर लगा दीजिए ये मेथिल समूह लगा दीजिए CH3, ये समूह यहाँ जोड़ दिया हमने, नीचे भी जोड़ सकते हैं OMgBr, है ना, ये यौगिक बन गया। अब फिर इसका जल अपघटन करते हैं HOH, तो ये बॉन्ड यहां से टूटता है, यहां से बॉन्ड टूटता है, H यहाँ जुड़ता है और ये हो जाएगा MgOHBr। तो देखो ये यौगिक ये बनता है H ये CH3 और ये OH प्लस MgOHX। तो देखो ये क्या बन गया, ये CH3 CH2OH, ये यौगिक यही तो है CH3 CH2OH, एथिल अल्कोहल है ये, है ना, CH3 CH2OH, तो ये बनता है एथिल अल्कोहल। तो ये एक प्राथमिक अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है ये, प्राथमिक अल्कोहल। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करके प्राथमिक अल्कोहल बनाती है, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। अब देखते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ में, इसी प्रकार से होती है एसिटल्डिहाइड के साथ में भी अभिक्रिया, बिल्कुल सेम होती है। CH3H, है ना, H को ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये CH3MgBr, है ना, ईथर माध्यम में अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CH और नीचे CH3 समूह जोड़ दीजिए, और ये समूह यहाँ आ गया, और ये हो जाएगा OMgBr। अब इसका जल अपघटन कर दीजिए, तो ये यहाँ से टूटेगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CH3OH, है ना, ये यौगिक बनता है, और MgOHBr ये भी बनता है। तो देखो ये बनता है CH3CH3CHOH, CHOH समूह है, तो ये बनता है द्वितीयक अल्कोहल, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है। और नाम क्या है इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसका नाम लिखना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनता है। तो इस प्रकार से देखो, फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है प्राथमिक अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से बनता है द्वितीयक अल्कोहल। अब देखते हैं एसीटोन से क्या बनता है, किस प्रकार का अल्कोहल बनता है। इसको मैं मिटा देता हूं। बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है इसी प्रकार से, यहां पर दो CH3 समूह लगा दीजिए, CH3 ये क्या है, एसीटोन, या इसे IUPAC में बोलते हैं प्रोपेनोन एसीटोन। इसकी अभिक्रिया कराते हैं CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, तो ये बॉन्ड यहां से टूटता है, CH3 समूह इस कार्बन से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3 और ये OMgBr, है ना, ये समूह यहाँ जुड़ गया CH3। अब इसका जल अपघटन कर दीजिए, तो यहां से ये बॉन्ड टूटता है, H यहाँ जुड़ जाएगा, तो यौगिक ये बनता है CH3
OH और क्या बनेगा MgOH तो ये बनता है एक तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल बनता है ये। और जिनमें COH समूह होता है, COH समूह होता है, वो क्या होते हैं तृतीयक एल्कोहल, है ना। और इसका नाम क्या है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। नाम क्या है इसका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो प्यारे विद्यार्थियों वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं ना, एल्डिहाइड, कीटोन, ये ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करके ये प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल बनाते हैं। अगली विधि देखते हैं एल्किल हैलाइडो के जल अपघटन द्वारा। एल्किल हैलाइडो का जल अपघटन NaOH या KOH, तनु NaOH या तनु KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड, जो नम सिल्वर ऑक्साइड होता है उसे Ag2O प्लस H2O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइडो का जल अपघटन NaOH, तनु NaOH, KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा करते हैं तो एल्कोहल बनता है। देखो एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, RX सूत्र के यौगिक एल्किल हैलाइड होते हैं। जब उसका जल अपघटन करते हैं, मान लीजिए हम KOH के द्वारा कर रहे हैं, KOH जलीय, KOH के द्वारा करते हैं इसका जल अपघटन, तो ये प्राप्त होता है ROH, एल्कोहल प्राप्त होता है और KX बनता है ना। जैसे ये है, इस सूत्र का यौगिक लेते हैं, R की जगह एल्किल समूह, R एल्किल समूह की जगह लेते हैं ये एथिल समूह, और मान लीजिए X की जगह ले लिया हमने Br, ये एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ में कराते हैं तो ये बनता है C2H5OH प्लस KBr, एथेनॉल बनता है और पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। और इसी प्रकार से नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ में दिखा सकते हैं, C2H5Br प्लस Ag2O प्लस H2O के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो ये हो जाएगा AgBr। तो दो Ag है तो इसके दो अणु लेंगे और ये दो OH H2 और ये दो OH के रूप में इससे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा C2H5OH प्लस 2AgBr। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया एथेनॉल, एथिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइडो के जल अपघटन के द्वारा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं अगली विधि एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा। उतार लीजिए इसको। अगली विधि है एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा। एस्ट्रो के अगली विधि एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा। एस्ट्रो का जल अपघटन जब तनु अम्ल या तनु अक्षारक के द्वारा करते हैं, तनु अम्ल जैसे एस्टोसोफोर, तनु NaOH के द्वारा जब जल अपघटन करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है, CH3COOC2H5, है ना। ये क्या है एथिल एसीटेट है, ये है एथिल एसीटेट, ये एक एस्टर है। तो जब इसका जल अपघटन करते हैं
मान लीजिए H2SO4 के द्वारा, डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा इसका जल अपघटन करते हैं, तो देखो ये इस प्रकार से अपघटित होता है। यहाँ से तो H यहाँ पर जुड़ता है, C2H5OH हो जाएगा, और OH इसके साथ में जुड़ता है, तो ये हो जाता है CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये बनता है एसीटिकम और एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से अगर हम इसकी अभिक्रिया, ये क्या है, एथिल एसीटेट, इसकी अभिक्रिया जब हम तनु NaOH या तनु KOH के साथ में कराते हैं, तो यहाँ पर ये Na यहाँ जुड़ता है और ये हो जाता है C2H5OH, तो ये हो जाएगा CH3COONA प्लस C2H5OH। तो ये इस प्रकार से एस्ट्रो के जल अपघटन के द्वारा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अगली विधि देखते हैं, कार्बोहाइड्रेटों के किण्वन द्वारा। इसको उतार लीजिए। यस, अगली विधि कार्बोहाइड्रेटों के किण्वन द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, कार्बोहाइड्रेटों के किण्वन द्वारा, फर्मेंटेशन द्वारा। देखो C6H12O6 ये है ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों यौगिक जाइमेस एंजाइम के द्वारा, जाइमेस एक एंजाइम होता है जो यीस्ट में पाया जाता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 में इसका ये किण्वन कर देता है। किण्वन कहते हैं, देखो ये जो जाइमेस एंजाइम होता है, यीस्ट एक फफूंदी होती है उसमें पाया जाता है, एक सूक्ष्म जीव होता है। तो किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन कहते हैं सूक्ष्म जीवों या उनमें उपस्थित एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का मंद गति से अपघटन, मतलब जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल यौगिकों में बदलना कहलाता है किण्वन। और इस अभिक्रिया के द्वारा औद्योगिक स्तर पर एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, जाइमेस एंजाइम उसको एथिल एल्कोहल में बदल देता है, उसका किण्वन एथिल एल्कोहल और CO2 में कर देता है। अब एक विधि और देखते हैं, एलिफेटिक प्राथमिक एमिनो से। अगली विधि एलिफेटिक प्राथमिक एमिनो से, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। और ये अभिक्रियाएं जो है ना, कैसे प्राप्त करते हैं, यौगिकों के जो अंतरा परिवर्तन करते हैं यौगिकों का, उसमें ये अभिक्रिया काम आती है एलिफेटिक प्राथमिक एमीनों से। देखो जो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन होती है, जब उनकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में कराते हैं ना, तो वो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। देखो नाइट्रस अम्ल कैसे बनता है? नाइट्रस अम्ल बनता है HCl और NaNO2 की आपस में अभिक्रिया से। सोडियम नाइट्राइड ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो NaCl और HNO2 बनता है, ये HNO2 प्लस NaCl। इसको ताजा यूज करते हैं HNO2 को, नाइट्रस अम्ल को, क्योंकि ये अपघटित हो जाता है, अस्थायी यौगिक होता है ये। तो जो प्राथमिक एमीन होती है RNH2, इस सूत्र के यौगिक कहलाते हैं प्राथमिक एमीन। जब इनकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में
NO2 के साथ में अगर आते हैं ना तो NH2 समूह की जगह OH समूह आ जाता है, तो ये हो जाता है ROH। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।